हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए सिटी न्यूज़ लाया हूँ गाइस। सिटी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिगनर्स के लिए। चलिए हेडलाइंस देखते हैं। यहाँ पर है कि शॉप्स नियर प्रोटेस्ट साइट सी डिप इन फुटफॉल। हेडलाइन ज़्यादातर प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, कभी कभी आपको V3 दिखाई देगा, यानी कि पैसिव की बात होगी। इसको देखते हैं कि जो दुकानें हैं, कहाँ पर दुकानें हैं, नियर प्रोटेस्ट साइट, यानी कि जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान लोग जहाँ पर जमा है, तो वो जो जगह है वहाँ पर जो दुकानें हैं, सी, अभी प्रेजेंट डेफिनेट सी, वो दुकानें देखती हैं डिप, डिप मतलब गिरावट, इन फुटफॉल। फुटफॉल का मतलब है कि जो लोगों की भीड़ होती है दुकानों पे, जो कस्टमर्स जाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसको फुटफॉल कहा जाता है। तो वो जो कस्टमर्स की जो भीड़ है वो दुकानों पे कम हो गई। तो समझ में आ रहा है कि शॉप्स नियर प्रोटेस्ट साइट पे जो दुकानें हैं, सी डिप इन फुटफॉल, उनके कस्टमर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेडलाइन होगा तो मतलब ये होगा कि काम हो चुका है, बट दिखाते प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर की तरफ भी इशारा करता है, बार बार कहता है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। तो कम्स टुमारो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब कि कल आएंगे, तो ऐसा भी होता है। आगे देखते हैं। बिजनेसेस अलोंग द हाईवे लूज कस्टमर्स। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। अलोंग द हाईवे का मतलब क्या है कि जो हाईवे है, हाईवे से जो सटे सटे जो दुकानें होती हैं, तो वो जो बिजनेस है हाईवे के सटे सटे जो है उसके साथ साथ लूज कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर्स खो रहे हैं, यानी कि खो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। ड्यू टू फ्री फूड एंड ड्रिंक्स, किसके कारण वो अपने कस्टमर्स खो चुके हैं? ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब है के कारण, की वजह से। फ्री फूड, भोजन फ्री मिल रहा है। ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है ये सब फ्री मिल रहा है। ड्रिंक्स सर्व्ड एट द सिंघू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे सारी चीज़ें सर्व की जा रही हैं। बीइंग सर्व्ड कह लीजिए इसको, पैसिव में, बीइंग सर्व्ड एट द सिंघू बॉर्डर। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। देखिए, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट द सिंघू बॉर्डर, कॉमा है, बिजनेस हैज बीन हिट एट शॉप्स अलोंग द हाईवे। यहाँ पे फुल स्टॉप, छोटा सा सेंटेंस है, समझते हैं। देखिए, डिस्पाइट से या इन स्पाइट ऑफ से जब सेंटेंसेस शुरू होंगे तो वहाँ भी आपको कॉमा दिखाई देगा। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो किसके बावजूद? डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। प्रेजेंस मतलब उपलब्धि, किसकी उपलब्धि? हजारों। हजारों में कौन है? प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है, प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो किसान है। तो उन किसानों की हजारों की जो तादाद है, जो प्रेजेंस है, उनकी उपलब्धि, उसके बावजूद कहाँ पर उपलब्धि है? उपलब्धि है, कहाँ पर वो मौजूद है? एट द सिंघू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे है, तो उसके बावजूद बिजनेस हैज़ बीन हिट। इतने सारे लोग वहाँ हैं, तब भी जो बिजनेस है हैज़ बीन हिट, उसको हिट किया गया है एट शॉप्स अलोंग द हाईवे। उन शॉप्स का बिजनेस हिट हुआ है जो हाईवे के साथ साथ चलते हैं, जो दुकानें हाईवे पे बसी हुई हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है डिस्पाइट क्या कह रहा है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। स्पोकन इंग्लिश में आपने शायद ऐसा सुना होगा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट वाले में तो आप ऑफ लगाते हैं, बट डिस्पाइट में आप ऑफ नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम डिस्पाइट की बात करते हैं। जब भी हम डिस्पाइट बोलते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि ये होने के बावजूद। तो हम डिस्पाइट के बाद हम चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्पाइट माई इलनेस, यानी कि अपनी बीमारी के बावजूद। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डिस्पाइट, यहाँ मैं बीइंग लगा दूँ, डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होने के बावजूद। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्पाइट के बाद, ये देखिए, माई इलनेस, ये एक नाउन फ्रेज आ गया, यानी कि मेरी बीमारी के बावजूद। तो आप नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, डिस्पाइट द हैवी रेन, डिस्पाइट द प्रॉब्लम इन द फैमिली, ऐसे। या डिस्पाइट के बाद आप बीइंग लगा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद। तो जब होने वाली फीलिंग आएगी तो बीइंग लगा दीजिए। डिस्पाइट बीइंग मैरिड, ऐसे। डिस्पाइट के बाद आप हैविंग लगा सकते हैं जब पोजीशन की बारी आएगी, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होने के बावजूद। तो ये जो सेंटेंस है, इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस होगा, कुछ इससे डिफर होगा कि बहुत सारे पैसे होने के बावजूद क्या, क्या आगे क्या, तो क्या होगा? डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ही he doesn't want to buy a car, यानी कि पैसे बहुत है फिर भी वो कार खरीदना नहीं चाहता है। तो पैसे होने के बावजूद वो कार खरीदना नहीं चाहता है। तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, एक तरफ पैसे ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ वो
उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, कार नहीं खरीद रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, ऐसे भी कई बार आपको दिखाई देगा कि डिस्पाइट, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ऐसे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, और दैट के बाद पूरा सेंटेंस बोलिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी डजेंट लाइक मी, इस फैक्ट के बावजूद कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, कॉमा आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट, जब ये फैक्ट दैट आप लगाते हैं तो आप पूरा एक सेंटेंस बोलने के काबिल रहते हैं। जैसे शी डजेंट लाइक मी, या मी कर देते हैं, एक पूरा सेंटेंस है। अगर आप ये फैक्ट वाला नहीं लगाएंगे, खाली डिस्पाइट लगाएंगे, तो आपको बीइंग, हैविंग और छोटे छोटे नाउन फ्रेज से काम चलाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिस्पाइट द प्रेजेंस, तो डिस्पाइट के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंस आ रहा है। एक मिनट, क्या है, इतने सारे कमेंट आते हैं, वो सब यहीं पर विजुअल होते हैं। डिस्पाइट द प्रेजेंस, तो द प्रेजेंस आपका देख रहे हैं, एक छोटा सा एक नाउन फ्रेज है। डिस्पाइट द प्रेजेंस, किसका प्रेजेंस है, तो यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ थाउजेंड्स, फिर है प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट द सिंघू बॉर्डर, बिजनेस हैज बीन हिट एट शॉप्स अलोंग द हाईवे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सेवरल ऑनर्स ऑफ दीज शॉप्स सेड, देखिए सेवरल ऑनर्स यानी कि कई सारे जो मालिक हैं, किसके मालिक हैं, ऑफ दीज शॉप्स, इन दुकानों के कई सारे जो मालिक है, सेड, उन्होंने कहा कि फ्यूअर कस्टमर्स विजिट देम ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लंगर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज एट द प्रोटेस्ट साइट। देखिए कस्टमर्स, ऑनर्स ने क्या कहा कि फ्यूअर कस्टमर्स, बहुत ही कम नाम मात्र के जो कस्टमर्स हैं, विजिट देम, उनके दुकानों पर आते हैं। क्यों कम आते हैं, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, कारण क्या है, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता है, मौजूद है, क्या मौजूद है, ऑफ लंगर, लंगर की अवेलेबिलिटी है, लंगर सर्विस है, एंड अदर फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है एट द प्रोटेस्ट साइट। प्रोटेस्ट साइट पे लंगर भी है और पीने होने की फैसिलिटी है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से बहुत ही कम कस्टमर्स उनके दुकानों पे आते हैं। आगे देखते हैं। द शॉप्स, फिर कॉमा है, मोस्टली सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर आइटम्स, कॉमा have seen a stark contrast in footfall since the agitation began over 20 days ago, said its owners. दुकानों के जो ऑनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि द शॉप्स, जो दुकानें हैं, अब दुकानों के बाद यहाँ कॉमा आ गया, कॉमा के बाद लिखा है कि मोस्टली सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर आइटम्स, ये दुकानों के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो दुकानें जो ज़्यादातर बेच रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रही हैं और दूसरे आइटम्स जो बेच रही हैं, ठीक है, वो हो गया। अब द शॉप्स हैव सीन, ये शॉप सब्जेक्ट है और हैव सीन आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दुकानों ने देखा है, क्या देखा है, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, स्टार्क मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कठिन, कठोर या पूर्ण रूप से, कई मतलब इसके होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर देखा है इन फुटफॉल, यानी कि कस्टमरों की भीड़ में वो बहुत अंतर देखा है। कब से, सिंस द एजिटेशन बिगेन, जब से ये जो आंदोलन है शुरू हुआ, ओवर 20 days अगो, 20 दिन पहले से, सेड इट्स ऑनर्स, इसके इनके मालिकों ने कहा। आगे देखते हैं। प्रेम प्रकाश, हु हैज बीन रनिंग द शॉप लोकेटेड अलोंग द हाईवे फॉर ओवर अ डिकेड, सेड, पहले यहाँ तक समझिए कि प्रेम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट हो गया, सेड, ये देख रहे हैं सेड, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब यहाँ पर है, फिर ये क्या आइटम है, इतना बड़ा सेंटेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस को बड़ा किया गया है, कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ी गई। ये हु देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से जो वाक्य शुरू होगा वो क्लॉज बनाएगा, कौन सा क्लॉज बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो प्रेम प्रकाश हु हैज़ बीन रनिंग द शॉप, जो अपने शॉप को चलाते आ रहे हैं, शॉप लोकेटेड अलोंग द हाईवे, जो कि हाईवे पर लोकेटेड है। देखिए हु हैज़ बीन रनिंग द शॉप, ठीक है, कहाँ पर शॉप है, तो शॉप के बारे में कह रहा है कि लोकेटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, लोकेटेड जो स्थित है अलोंग द हाईवे, हाईवे पर कब से चला रहे हैं, फॉर ओवर अ डिकेड, 10 साल से ऊपर से चला रहे हैं, सेड, तो प्रेम प्रकाश जी ने कहा, क्या कहा, कि बिजनेस इज डाउन टू नथिंग, डाउन टू नथिंग, एकदम जीरो के बराबर बिजनेस डाउन हो गया है, एज कंपेयर टू द टाइम, अगर उस समय से तुलना करें, कौन सा समय, व्हेन द हाईवे वाज ओपन, जब हाईवे खुला हुआ था, देयर इज ऑलमोस्ट अ 50% डिप, मतलब 50% की जो डिप है, जो गिरावट है वो आ गई है, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं आई है तो 50% तो भैया गया। इट इज़ मोस्टली हैपनिंग
बिकॉज ये हो रहा है ज़्यादातर क्योंकि वट एवर पीपल रिक्वायर आर अवेलेबल टू देम नाउ, स्पेशली ड्यू टू द लंगर सर्विसेज। अब है कि वट एवर पीपल रिक्वायर, जो भी लोगों को चाहिए, जो आवश्यकता है, आर अवेलेबल टू देम, वो उनको अवेलेबल है, स्पेशली ड्यू टू द लंगर सर्विसेज, खासकर लंगर सर्विसेज के कारण सब कुछ उपलब्ध है उनको। आगे देखते हैं। Procuring stocks for the shop has also proved to be a hassle in recent days, said Mr. Prakash. Mr. Prakash ने कहा कि procuring stocks वगैरह जो जुटाते हैं, स्टॉक वगैरह लाते हैं for the shop के लिए, has also proved to be a hassle in recent days. वो भी परेशानी का कारण बन गया है इन दिनों में। क्यों बना है देखते हैं। Earlier we used to get items delivered to our shops. पहले क्या होता था, कह रहे कि अर्लियर, पहले वी यूज टू गेट आइटम्स, हम आइटम्स को डिलीवर करा लेते थे टू आवर शॉप्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जुटाना, तो कैसे जुटाते थे, शॉप पे डिलीवर हो जाता था। नाउ वी हैव टू कैरी देम आवर सेल्व्स एंड गेट द आइटम्स फ्रॉम कुंडली। अब उन्हें खुद से ढो के लाना है और कुंडली से आइटम लाना है, कुंडली एक जगह वहाँ से लाना है। विच ऑल्सो प्रूव्स टू बी अ लॉन्ग वॉक, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। विच ऑल्सो प्रूव्स टू बी कि ये साबित होता है कि वो भी एक लंबा रास्ता है। समटाइम्स द कम्यूट एंड्स अप बीइंग एन आवर लॉन्ग अफेयर। समटाइम्स, कभी कभी जो कम्यूट है, जो आना जाना है, एंड्स अप, खत्म हो जाता है, बिल्कुल एंड अप हो जाता है। बीइंग एन आवर लॉन्ग अफेयर, लंबे समय तक अफेयर, वो जाम वगैरह रहता है, उसके कारण वो भी खत्म हो जाता है। ही सेड, उन्होंने कहा। शैलेंद्र, एन एम्प्लॉय एट अनदर सिमिलर स्टोर। अब शैलेंद्र नाम का व्यक्ति, यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है एन एम्प्लॉय, इसे बोलते हैं अपोजिशन। शैलेंद्र के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही। कौन है शैलेंद्र, एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। एट अनदर सिमिलर स्टोर, इसी जैसा स्टोर एक और है बाजू में, उसमें वो काम करता है। उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, कि द नेसेसिटी टू स्टॉक आइटम्स इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग बाई द डे एज इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेल द एग्जिस्टिंग आइटम इटसेल्फ। तो उसने कहा कि जो आवश्यकता है स्टॉक करने की, माल को रखने की बहुत सारा, इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बाय द डे, दिन प्रतिदिन वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया है, टू सेल द एग्जिस्टिंग आइटम इटसेल्फ, जो पहले से जो बचे हुए हैं, जो पहले से जो मौजूद आइटम है, उनको ही अपने आप में बेचना बहुत मुश्किल हो गया, तो स्टॉक कैसे रखें। Earlier we used to witness sales of more than a few thousand rupees each day. कह रहा है कि अर्लियर, पहले अगर की बात करें पहले की, तो वी यूज टू विटनेस का मतलब है गवाह बनना, यानी कि देखना। हम देखा करते थे सेल्स, जो सेल्स होते थे, ऑफ मोर देन अ फ्यू थाउजेंड, कई हजार का सेल होता था ईच डे, हर दिन। बट नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 2000 अ डे। अब ये 2000 प्रतिदिन पर आकर रुक गया है, रिड्यूस हो गया है। वेन एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, कि जब हर एक चीज़, व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। कहाँ पर, प्रोटेस्ट साइड पर, फॉर फ्री में दिया जा रहा है। हाउ विल वी गेट एनी कस्टमर्स, हमें कैसे कोई कस्टमर मिलेगा, सब कुछ तो वहाँ फ्री में मिल रहा है। सेवरल अदर शॉप ऑनर्स, बहुत सारे जो दूसरे शॉप ऑनर्स हैं, सेड, उन्होंने कहा कि इवन दो दे स्टैंड बाय द फार्मर्स, भले ही वो फार्मर्स के साथ खड़े हैं, फिर भी इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सस्टेन देयर फैमिलीज, उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अपने परिवार को चलाएं। एंड पे रेंट ड्यू टू द डिक्लाइन इन देयर इनकम्स, और रेंट पे करना भी मुश्किल हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द डिक्लाइन, क्योंकि वो गिरावट आ गई है, इन देयर इनकम्स, उनके इनकम्स में गिरावट आ गई। कुछ समझ में आ रहा है। जैसे इवन दो का इस्तेमाल मैं आपको सिखा देता हूँ। एक यहाँ पर गेट डिलीवर्ड का था पॉजिटिव, वो आपको सिखा देता हूँ गाइस, देखिए। इवन दो क्या होता है, पहले आपको दो समझना होगा। दो, जिसको आप अगर पुरानी किताबों में देखेंगे तो आज भी ऑल दो लोग कहते हैं। होता क्या है, अगर मैं मोटा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि दो आई एम फैट, हालांकि मैं मोटा हूँ। तो हिंदी जो भी हो, हालांकि, चूंकि, जो भी हिंदी हो, डजेंट मैटर। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि आप अपनी किसी गलती को या किसी अच्छाई को पहले अगर स्वीकार करना है तो आप पहले दो लगा दो कि दो आई एम फैट, मैं मोटा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ जी मैं मोटा हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा दिखाओ जो मोटा ना कर रहा हो,
दो आई एम फैट कॉमा आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन रन फास्टर देन यू। दो आई एम फैट, हालांकि मैं मोटा हूँ फिर भी तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो एक मोटा व्यक्ति जल्दी तेज दौड़ता नहीं, तो थोड़ा सा अलग दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दो दो ही वॉज इल, हालांकि वो बीमार था, फिर भी, कॉमा का मतलब फिर भी वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। तो बीमार बंदा स्कूल गया तो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, बीमार होता तो हॉस्पिटल जाता, लेकिन स्कूल गया तो दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाया ना, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए होता है। यहीं पर हम लगा देते हैं इवन दो। इवन दो, जैसे आप इवन दो लगाते हैं तो थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं कि इवन दो ही वॉज इल, अब कि बहुत ज़्यादा बीमार था, इवन दो यानी कि भले ही वो बीमार था, इवन दो इल कॉमा ही वेंट टू स्कूल। तो बस थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए मैं बोलूँ कि इवन दो ही स्टडीड अ लॉट, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, फिर भी ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो समझ में आया ना, इवन दो एम्फेसाइज करने के लिए होता है। चलिए, उसके बाद था कि एक गेट वाला एक इस्तेमाल था कि डिलीवर, घर पे हम डिलीवर करा लेते हैं। जैसे कि मैं घर पे स्टफ्स डिलीवर करवा लूँगा, तो आई विल गेट द स्टफ्स डिलीवर्ड एट होम। तो होता क्या है, ये पैसिव है। जैसे कि मैं इस घर को पेंट करवा दूंगा, तो आई विल, उसके बाद हमने लगाया गेट, आई विल गेट दिस हाउस, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है पेंटेड, आई विल गेट दिस हाउस पेंटेड। जिसके द्वारा कराएंगे उस बाय लगा कर दिखा सकते हैं, आई विल गेट दिस हाउस पेंटेड बाय अ पेंटर, एक पेंटर के द्वारा। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। ओके, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं गाइस फटाफट। तो ये हो गया। चलिए, सुमित यादव एनोदर शॉप ऑनर सेड, अब दूसरा शॉप ऑनर है सुमित यादव, उसने क्या कहा कि वी आर सिटिंग हेयर ऑल डे डूइंग नथिंग, हम यहाँ पर पूरे दिन बैठे हुए हैं, डूइंग नथिंग, कुछ कर नहीं रहे। व्हाट डू वी डू, हम क्या करें। व्हाट डू वी डू का मतलब है कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ये वाली फीलिंग देता है। यूजुअली, अक्सर, आई पे माई रेंट बाई द 10th ऑफ ईच मंथ, अक्सर मैं अपना जो रेंट पे करता हूँ वो हर महीने के 10 तारीख तक पे कर देता हूँ। बट दिस टाइम आई हैवेंट बीन एबल टू पे टिल नाउ, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, अभी मैं बिल्कुल एबल नहीं हूँ पे करने के। देख रहे, आई हैवेंट बीन एबल टू, अब तक मैं एबल नहीं हुआ हूँ टू पे द बिल टिल नाउ, अब तक। वी आर विद एवरी वन एंड वी अंडरस्टैंड द कॉज, देखिए वी आर विद एवरी वन, हम सबके साथ हैं, एंड वी अंडरस्टैंड द कॉज, हम कारण भी समझते हैं, बट इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी तो सत्य है, दैट आवर बिजनेस हैज़ बीन अफेक्टेड, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो चुका है, एंड इट्स नॉट द सेम, और बिल्कुल भी वैसा नहीं है, एज वेन, जब द हाईवे वॉज ओपन, बिल्कुल ऐसा नहीं है जब हाईवे ओपन हुआ करती थी। वट डू वी डू, हम क्या करें, एडेड मिस्टर यादव ने कहा। समझ में आ गया, आई थिंक खत्म हो गया है। तो छोटा सा न्यूज़ था, बिल्कुल बिगनर्स के लिए था कि आप कैसे सेंटेंसेस को तोड़ेंगे और समझेंगे गाइस। तो बस यही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू गाइस।